पार्लियामेंट ने इस्लामाबाद में कम उम्र बच्चों की शादी की मुमानियत का बिल मंजूर कर लिया, मगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बिल की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली में ये बिल पीपल्स पार्टी के रुकन शर्मिला फारूकी ने और सेनेट में शेरी रहमान ने पेश किया था, जिसकी JUI की तरफ से मुखालफत की गई थी और इस बिल की मंजूरी से पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजने का मुतालबा किया गया था। ताहम पार्लियामेंट ने बिल मंजूर करके उसे कानून का दर्जा दे दिया था और अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इस कानून को गैर शरई करार दे दिया है। काउंसिल ने करार दिया है कि उम्र की हद मुकर्रर करना, 18 साल से कम उम्र की शादी को चाइल्ड अब्यूज़ करार देना और उस पर सजाएं मुकर्रर करने जैसी दीगर शिक़ें भी इस्लामी अहकामात से मुताबिकत नहीं रखती। ताहम काउंसिल ने कम उम्री की शादियों में खराबियों की भी निशानदेही की और इसकी हौसला शिकनी पर भी जोर दिया, मगर मजमूई तौर पर काउंसिल ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया। काउंसिल ने इस अमर को भी वाज़ेह किया कि इस बिल को पार्लियामेंट की तरफ से काउंसिल को जायजे के लिए इरसाल नहीं किया गया। सेनेट में बिल की मंजूरी के मौके पर बलूचिस्तान से आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान ने कहा था कि मेरे इलाके में 13-14 साल की बच्चियां ज़िचगी के दौरान इंतकाल कर गईं। मैंने वहाँ अपने गांव, अपने इलाके की बच्चियों को देखा है जनाब, उनकी अमवातें जो हुई है ज़चगी के दौरान वो 13 और 14-15 साल की उम्र में हुई हैं। अभी 9 और 10 साल की बच्चियां बालिग हो रही हैं, क्या उनकी हम शादी करा दें? 18 साल की बच्ची मैं कहती हूँ उस वक्त उसमें वो समझ बूझ आ जाता है कि वो किसी और के घर में जाकर अपने हाथ को संभाल सकती हैं, अपने वो फैमिली को संभाल सकती हैं, अपने खावंद को संभाल सकती हैं। बिल की मंजूरी पर बरतानवी अखबार दी गार्डियन में सारा जॉनसन और शामिर बलूच की रिपोर्ट में लिखा गया कि पाकिस्तान में हाल ही में पार्लियामेंट ने एक अहम कानून मंजूर किया है जो बच्चों की शादी पर पाबंदी लगाने की जानिब बड़ा कदम है। एक दहाई पहले सिंध में इसी तरह का बिल मंजूर किया गया था। सेनेटर, सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के कारकुनों को उम्मीद है कि चूंकि यह बिल कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से पास हुआ है, इसलिए दीगर सूबे भी इसकी पैरवी करेंगे और पूरे मुल्क में कम उम्री की शादी पर पाबंदी लग जाएगी। इस कानून के तहत इस्लामाबाद में शादी की कम अज कम उम्र लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए 18 साल मुकर्रर कर दी गई है, जबकि पहले लड़कियों के लिए उम्र की हद 16 साल थी और लड़कों के लिए 18 साल थी। अब कम उम्र बच्चों की शादी जुर्म तस्वुर की जाएगी। अगर कोई वालिदैन, उलमा या निकाह ख्वां किसी बच्चे की शादी कराने में मुलविस पाए गए तो उन्हें 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। इसी तरह अगर कोई बालिग मर्द किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद हो सकती है, चाहे ताल्लुक बाहिमी रजामंदी से ही क्यों ना हो। यह कानून ऐसे अमल को रेप तस्वुर करता है। 2018 के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 29% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, जबकि 4% लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से भी पहले हो जाती है। इसके मुकाबले में सिर्फ 5% लड़कों की शादी 15 साल से पहले होती है। गर्ल्स नॉट ब्राइड्स नामी तंजीम के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 मुमालिक में शामिल है जहां 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी की तादाद सबसे ज़्यादा है। ऐसी कम उम्र लड़कियां अमूमन तालीम मुकम्मल नहीं कर पाती और उन्हें घरेलू तशद्दुद, बदसलूकी और सेहत के संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है। कम उम्री में हमल से पेचीदगियाँ, जिस्मानी इन्फेक्शंस या मौत तक का खतरा बढ़ जाता है। नौजवान लड़कियाँ प्रेगनेंसी के दौरान 20 साल से ज़ायद उम्र की लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा खतरे में होती हैं। 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी इस हवाले से कानून साजी की कोशिश हुई तो तहरीक इंसाफ के मर्द अरकान पार्लियामेंट ने तनकीद की, मगर डॉक्टर शेरी मज़ारी ने आवाज़ उठाई, हक़ाइक़ बयान किए। इफ इट्स अगेंस्ट इस्लाम आप कमेटी में भेजे, वहाँ डिस्कशन करा दें। मतलब है कि 1% कांट डिसाइड कि वेदर इट इज इस्लामिक और अन इस्लामिक। कमेटी में भेजे, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। और आप इजिप्ट में भी यही कानून है, अल अज़हर का फतवा है इस पे। अब अल अज़हर भी गैर इस्लामी अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब कोई रैशनैलिटी तो करें। पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2022 में 2 अहम फैसले जारी कर चुकी है। 3 जनवरी 2022 को जस्टिस आमिर फारूक ने इस हवाले से 11 सफ़हात पर मबनी फैसला जारी किया, जबकि 2 जनवरी 2022 को जस्टिस बाबर सत्तार ने 56 सफ़हात पर मबनी फैसला जारी किया था और मुआशरे में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी पर सख्त सवालात उठाते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया था। जस्टिस आमिर फारूक ने एक 16 साल लड़की की शादी और अगवा से मुतालिक दरख्वास्त पर अपना फैसला जारी किया और लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपने फैसले में करार दिया है कि एक सुई जुरिस मुसलमान लड़की अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है, जबकि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक एक सुई जुरिस शख्स वो है जो अपनी जामे उम्र और सलाहियत तक पहुंच चुका हो, जबकि पाकिस्तान में किसी शख्स की पुख्तगी की उम्र 18 साल है। और इन कवानीन की रोशनी में जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से मुतालिक पोजीशन उभरी है वो ये है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के मुताबिक जो भी शख्स 16 साल से कम उम्र लड़की को निकाह में देगा
तो वो जुर्म होगा और 18 साल की उम्र में लड़की बगैर वली के शादी कर सकती है, जबकि हनफी फिक़ा के मुताबिक एक लड़की 17 साल की उम्र में निकाह में जा सकती है, जबकि DF मुल्ला के मुताबिक लड़की 15 साल की उम्र में निकाह कर सकती है। जबकि एक पोजीशन यह है कि चाहे कोई भी केस हो किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको निकाह में जाने के लिए सिर्फ बलूगत की ज़रूरत नहीं बल्कि ज़हनी पुख्तगी की भी ज़रूरत है। और इस पस मंज़र में ये मुनासिब होगा कि वफाकी हुकूमत मुदाखलत करे और इस हवाले से मौजूद तमाम बेज़ाब्तियों के खात्मे के लिए वफाकी शरीयत अदालत के फैसले के तनाजुर में कानून साजी करे। जिससे आमिर फारूक के फैसले के मुताबिक कुरान शरीफ में निकाह से मुतालिक उम्र की हद का हुक्म जारी नहीं किया गया और इस तरह जो उम्र का मयार है वो वाज़े नहीं और रियासत पर कोई पाबंदी नहीं कि वो इस मामले में कानून साजी करे और एक उम्र की हद मुकर्रर करे, जैसा कि सिंध हुकूमत ने किया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक 15 साल लड़की के निकाह और उसकी तहवील से मुतालिक फैसला जारी किया, जिसका पस मंजर यह था कि 15 साल लड़की अपनी मर्जी से शादी कर चुकी थी और लड़के के साथ रहना चाहती थी, मगर वालिदैन ने उसकी कम उम्री पर सवालात उठाते हुए लड़की को वालिदैन की तहवील में देने की दरख्वास्त की, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने 56 सफ़हात पर मबनी एक तफसीली फैसला जारी किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि नादरा ने लड़की की उम्र की जो तस्दीक की है वो ये है कि लड़की 14 साल 2 महीने की थी जब उसे लड़के की जानिब से शादी करने के मकसद के लिए भागने की तरगीब दी गई। ये अदालत इस मामले को ज़रूर देखेगी कि जो लड़की इस वक्त दारुल अमान में है उसे उसकी वालदा की तहवील में दिया जाए या लड़के की तहवील में दे दिया जाए जिसका दावा है कि उसने लड़की के साथ शादी की है। और इन सवालात के साथ जो मामलात अदालत के सामने आए हैं उनमें से कुछ अहम सवालात ये हैं कि क्या कम उम्र लड़की एक दुरुस्त शादी का मुआहदा कर सकती है और क्या एक बालिग शख्स और एक बच्चे के दरमियान शादी हो सकती है, चाहे उसमें बच्चे की रजामंदी ही शामिल हो। क्या ये एक दुरुस्त शादी होगी? पाकिस्तान में बालिग होने की कानूनी उम्र क्या है और क्या एक कम उम्र शख्स के पास यह कानूनी सलाहियत मौजूद है कि वो इस कानूनी उम्र से पहले शादी के बंधन में बंध जाए? जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि कानून की बालादस्ती के तमाम फ्रेमवर्क्स में बालिगों और बच्चों के इक़दामात से मुतालिक फ़र्क रखा गया है और इसकी वजह सादा है। बालिग इंसान से ये तवक्को की जाती है कि उसे अपने इक़दामात और उनके नताइज का इल्म होगा, जबकि बच्चों से ये तवक्को नहीं की जाती कि वो अपने इक़दामात के नताइज को समझते होंगे और उन्हें उनके इक़दामात का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिससे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि हर रियासत ने एक शख्स की उम्र का तयन किया है जिसमें जब वो पहुँचेगा तो उसके इक़दामात को लेकर उससे एक खुद मुख्तार शख्स की हैसियत से निपटा जाएगा और ये वो उम्र होती है जिसमें उसके इक़दामात को दुरुस्त तसव्वुर किया जाता है, क्योंकि उस शख्स में उस वक्त तक अपने इक़दामात के नताइज की समझ होती है। तो इसलिए हमारे सामने सवाल का एक हिस्सा ये है कि पाकिस्तान में उम्र की हद क्या है जिसमें उस शख्स के पास ये सलाहियत और इख्तियार होता है कि वो शादी के बंधन में बंध सके और समझ बूझ के साथ रजामंदी दे सके, इस बात को समझते हुए कि उस शादी के नताइज और उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि कम उम्र शख्स की शादी के लिए रजामंदी देने से मुतालिक सवाल पर जो केस लॉ है वो मुख्तलिफ है और ये गुमान किया गया है कि एक कम उम्र शख्स की तरफ से शादी का हल्फ देने का मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से रेगुलेट होता है, ना कि उन कवानीन से जो कि कानून साजों ने नाफिज किए हैं। और इस मौजू पर रिसर्च से जो हवाले मिलते हैं वो DF मुल्ला की मुस्लिम पर्सनल लॉ पर कमेंट्री है, जिसकी बुनियाद पर यह करार दिया गया है कि जब कोई बच्ची बलूगत को पहुँच चुकी हो तो वो शादी करने की सलाहियत रखती है। जैसे बाबर सत्तार ने मजीद लिखा कि DF मुल्ला एक मुसलमान आलिम नहीं थे जिन्हें इस्लामी अहकामात की तशरीह के लिए अहल दीनी माहिर की सनद दी जा सके। DF मुल्ला पारसी अकीदे के पैरोकार थे और एक कानूनी स्कॉलर थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ समेत कानून के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तसानीफ़ लिखी हैं और उनकी मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक तसानीफ़ किसी भी कानूनी स्कॉलर की कॉमेंट्री के तौर पर तो ली जा सकती हैं, लेकिन एक मुसलमान काजी के तौर पर नहीं ली जा सकती जिसके पास इस्लामी कवानीन के बुनियादी ज़राए की तशरीह की महारत हो। इसलिए दिन शाह मुल्ला की कमेंट्री को सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान के शहरियों की शादी और तलाक से मुताल्लिक सवालात को मुस्लिम पर्सनल लॉ से रेगुलेट किया जाता है, ना कि कानून साजों के कवानीन से। और ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ को गलत पढ़ने से उभरा है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शादी और दीगर मामला से मुताल्लिक मुस्लिम पर्सनल लॉ का दारोमदार उन शिकों पर होगा जो वक्ती तौर पर पाकिस्तान में नाफिज है। और वफाकी शरीयत अदालत ने 2004 में चाइल्ड एक्ट मैरिज के सेक्शन 4, 5 और 6 को इस्लामी उसूलों के खिलाफ करार देकर चैलेंज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस्लाम के काजियों में कम उम्र लड़की के निकाह के जायज़ या नाजायज़ होने पर इख्तलाफात हैं
और ये रियासत के लिए गैर इस्लामी नहीं कि वो इस हवाले से एक उम्र का तयन करे। जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि नतीजतन शादी से मुतालिक उम्र का तयन उन शिकों से होगा जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में नाफिज हैं, और क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 2006 को पाकिस्तान पिनल कोड की 375 और 376 शिकों को साथ पढ़ा जाए तो वो ये बताती हैं कि 16 साल तक किसी भी बच्चे को किसी भी जिनसी ताल्लुक में जाने की इजाज़त नहीं, चाहे इस हवाले से बच्चे की रजामंदी ही क्यों ना शामिल हो। अगर ये जिनसी ताल्लुक रखा गया तो वो रेप के मुतरादिफ होगा, जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एक्ट में बच्चे की तारीफ ये है कि कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, और इस तारीफ के मुताबिक पार्लियामेंट ने वाज़े तौर पर बच्चों के हुकूक बताए हैं, जिसमें वो हुकूक भी शामिल हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए चाइल्ड राइट्स ने बताए हैं। जैसे बाबर सत्तार ने मज़ीद लिखा, जो हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है उसमें भी बच्चे की तारीफ यही की गई है कि कोई भी शख्स जो 18 साल से कम उम्र का हो, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में भी यही तारीफ मौजूद है कि कोई भी शख्स जो 18 साल की उम्र में ना पहुंचा हो बच्चा तस्वुर किया जाएगा। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि ज़ैनब अलर्ट एंड रिस्पांस एक्ट 2020 बना ही इसलिए था कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को अगवा और लापता होने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के लिए इक़दाम किए जाएँ, और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 375 और 377 के तनाजुर में हमारे लीगल फ्रेमवर्क में कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि वो जिस्मानी ताल्लुक जिसमें बच्चा शामिल हो, चाहे उसमें उसकी रजामंदी भी शामिल हो, उसे जायज़ करार दिया जाए। और सेक्शन 377A ये बताता है कि सिर्फ ये इक़दाम कि किसी भी शख्स को जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसे जिनसी ताल्लुक से मुताल्लिक रजामंद या आमादा करना, चाहे उसमें बच्चे की रजामंदी शामिल हो या ना हो, वो जिनसी ज़्यादती कहलाएगा, जिसकी सज़ा 25 साल कैद है। क्योंकि शादी के मुआहदे की बुनियादी तारीफ ही यह है कि एक ऐसा मुआहदा जिसमें फ़रीक जिनसी ताल्लुकात रखने के लिए रजामंद हो, जिसे रियासत और मुआशरा कानूनी तस्लीम करता हो। जिसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 375 और 377A को अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए चाइल्ड राइट्स की शिकों के साथ पढ़ा जाए तो कोई भी शादी का मुआहदा जिसमें दोनों फरीकों में से एक फरीक की उम्र अगर 18 साल से कम हो वो गैर कानूनी है, और ऐसे ममनुआ मुआहदे को काबिल अमल बनाना जायज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान पीनल कोड की शिकों की खिलाफ वर्जी होगी और बच्चों से मुताल्लिक जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारियां हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी। और ऐसे गैर कानूनी मुआहदे को ना ही मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर किया जा सकता है, ना ही कोई अदालत उसे काबिल अमल करार दे सकती है या तस्लीम कर सकती है। बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि शादी के ताल्लुक में सिर्फ जायज़ जिनसी ताल्लुक रखना ही शामिल नहीं है, बल्कि शादी में जाने का मकसद एक ऐसे मुआहदे में दाखिल होना है जिसमें दो लोग एक ख़ानदान बनने के लिए रजामंद होते हैं और दूसरे का ख्याल रखने के लिए रजामंद होते हैं, और फिर बच्चों की पैदाइश के लिए रजामंद होते हैं और उनकी देखभाल, तहफ़्फ़ुज़ और उनके जिनसी और जहनी आफ़ियत के ज़िम्मेदार होते हैं। और ये बहस कि एक बच्ची जो बलूगत को पहुँच चुकी है तो वो कानूनी तौर पर यह सलाहियत भी रखती है कि एक शादी के मुआहदे में बंध जाए, इसकी कोई मंतक नहीं है। इसके अलावा इस्लामी शरीयत में कोई भी तयशुदा उसूल नहीं है कि जो ये कहता हो कि सिर्फ बलूगत ही शादी के लिए किसी लड़की की सलाहियत का टेस्ट है। बलूगत में पहुंचने के सवाल का सिर्फ बच्ची के जिस्मानी नशोनुमा से लेना देना है। सिर्फ ये बात कि एक बच्ची की जिस्मानी और हयातियाती तौर पर इस हद तक नशोनुमा हो गई है कि वो जिनसी ताल्लुक बर्दाश्त कर सकती है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास शादी करने की कानूनी सलाहियत मौजूद है या अकल मौजूद है कि वो शादी के नताइज पर गौर कर सके, यानी अपने बेहतर मफादात में ऐसे फैसले पर पहुंचने के लिए उसके पास जहनी और नफ्सियाती पुख्तगी मौजूद हो। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि बच्ची की बलूगत से मुताल्लिक बहुत सारी रिसर्च सामने आ चुकी है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 10 से 11 साल होती है वो भी बलूगत को पहुंच सकते हैं, जैसा कि बलूगत के वक्त का ताल्लुक जिस्मानी खुसूसियात से है जिसमें कद, वज़न और ग़िज़ा और जोग्राफिया का भी दखल होता है। और अगर बलूगत ही एक काबिल अमल टेस्ट है तो क्या हम किसी 10 साल के बच्चे को शादी का मुआहदा करने देंगे और उसे जिनसी ताल्लुक रखने देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बलूगत हासिल कर चुकी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने मज़ीद लिखा कि बलूगत को एक बच्ची के लिए शादी में जाने के लिए एक टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना हर हालत में गैर यकीनी होगा, और पाकिस्तान का पीनल कोड 18 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी जिनसी कंडक्ट पर संगीन मुजरिमाना जिम्मेदारी आयद करता है, और बच्ची की रजामंदी कोई बहाना नहीं है जब कंडक्ट रेप और जिनसी ज़्यादती के ज़मरे में आता हो। जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि हमारा कानून उस शख्स को बच्चा तस्वुर करता है
जो 18 साल की उम्र तक ना पहुंचा हो। हम 18 साल से कम उम्र को शनाख्ती कार्ड का इजरा नहीं करते और उसे सफरी दस्तावेजात नहीं देते जिससे वो अपने सरपरस्त की रजामंदी के बगैर सफ़र नहीं कर सकता। हम लड़कियों को वोट देने के हक का इस्तेमाल भी नहीं करने देते जब तक कि वो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचती। हम बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने की इजाज़त भी नहीं देते जब तक कि वो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचते। हम बच्चों पर उस वक्त तक भरोसा नहीं करते जब तक कि वो अपना ख्याल रखने के हवाले से 18 साल के नहीं हो जाते। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया कि एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसके पास अपना ख्याल रखने की सलाहियत ही मौजूद नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक है कि एक ऐसे ही बच्चे में वो सलाहियत मौजूद है कि वो शादी का मुआहदा कर ले और अपने शौहर या बीवी और बच्चों का जिम्मेदार हो और वो तमाम जिम्मेदारियां और बोझ उठाए जो शादी के ताल्लुक़ के साथ आते हैं। और हम ऐसे ही बच्चे को जिनसी ताल्लुक़ रखने के काबिल भी समझते हैं और बच्चा पैदा करने के काबिल भी समझते हैं और उसकी पैदाइश के बाद उसकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी समझते हैं। जैसे बाबर सत्तार ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि किसी भी तहजीब को जांचने का एक अहम मयार ये है कि वो अपनी सबसे कमज़ोर आबादी से कैसे निमटते हैं। बच्चे सबसे कमज़ोर होते हैं और बच्चों में बच्चियां हमारी आबादी का सबसे कमज़ोर तबका है। इसलिए अदालतें पाबंद हैं कि वो बच्चों को किसी भी कंडक्ट के ज़रिए किसी भी किस्म के काम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें जिन्हें पार्लियामेंट ने जुर्म करार दिया हो। और इस मामले में पार्लियामेंट ने पाकिस्तान पीनल कोड की शिक़ें फराहम की हैं। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि एक बच्चा वो है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उससे शादी का मुआहदा नहीं हो सकता। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा है कि एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसे आज़ादाना तौर पर शादी के मुआहदे के लिए अपनी रजामंदी देने का अहल तसव्वुर नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि ज़ाहिरी तौर पर उसमें बलूगत की जिस्मानी निशानियाँ ज़ाहिर हो गई हैं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ क़वानीन को मद्देनज़र रख कर यह करार दिया जाता है कि एक बच्ची की कानूनी सलाहियत की उम्र उसकी हयातियाती उम्र है, ना कि उसकी ज़ाहिरी या हयातियाती नशोनुमा है। कोई भी शादी जिसमें से किसी भी फरीक की उम्र 18 साल से कम हो वो गैर कानूनी होगी और ऐसी शादियां ना ही मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड हो सकती हैं और ना ही कोई अदालत उसे कानूनी सहारा दे सकती है, क्योंकि ऐसा करने से कानूनी शिकों की खिलाफ वर्जी होगी जो बनाई ही बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गई हैं। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 375 और 377A आर्टिकल 9 और इस्लामाबाद प्रोटेक्शन चाइल्ड एक्ट के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए बच्चों के हुकूक को पढ़ा जाए तो वो ये वाज़े तौर पर कहते हैं कि कोई भी शख्स किसी भी लिहाज से किसी बच्चे के साथ जिनसी ताल्लुक़ नहीं रख सकता और ना ही उसे आमादा कर सकता है, शादी के लिबादे में भी नहीं। अगर ऐसा किया गया तो वो जिनसी ज़्यादती के ज़मरे में आएगा और ना ही कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वो किसी भी जिनसी ताल्लुक़ कायम करने से मुताल्लिक रजामंदी दे सकता है और ना ही उसके वालिदैन या सरपरस्त उसे जिनसी ताल्लुक़ के किसी मुआहदे में बांध सकते हैं। बच्चा कोई ज़ाती मिल्कियत नहीं है जिसे ऐसे किसी कंडक्ट के लिए अपनी मर्जी से ऐसे मुआहदे में डाल दिया जाए जिसकी रजामंदी वो खुद नहीं दे सकता और वालिदैन भी बच्चे की तरफ से ऐसी कोई रजामंदी नहीं दे सकते जिसकी कानून में मुमानियत है, चाहे वो शादी का मुआहदा ही क्यों ना हो। जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा कि जब अदालत इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि कोई भी शादी का मुआहदा जिसमें एक 18 साल से कम उम्र बच्चा शामिल हो वो गैर कानूनी है, तो इस केस में लड़के और 15 साल लड़की के मुबैना निकाह नामे का जो सवाल है और जिसकी बुनियाद पर लड़की को लड़के की तहवील में देने की बात की गई है वो सवाल ही नहीं उठता। इन वजूहात को मद्देनज़र रखकर इस दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और पुलिस हुक्काम को हिदायत की जाती है कि लड़की को दारुल अमान की तहवील से लेकर उसकी वालदा की तहवील में दे दिया जाए और बच्ची के वालिदैन उसके तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार होंगे। साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ और गैर वाज़ेह क़वानीन की शिकों पर पार्लियामेंट और काबीना की तवज्जो दिलाने के अहकामात भी जारी किए और वाज़ेह किया कि उनसे यह गलत तासुर मिलता है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे मखसूस हालात में खुद सरपरस्त बनने के अहल होते हैं। पाकिस्तान में बच्चियों और लड़कियों के हुकूक के हवाले से आलमी इदारे भी ना सिर्फ आगाह करते रहे हैं बल्कि उनके मनफी नताइज से खबरदार भी करते रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है और 3% ख़वातीन की शादी 15 साल से भी कम उम्र में कर दी जाती है। 15 साल वो उम्र है जिसमें एक बच्ची अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत के हवाले से बुनियादी फ़ैसले करने की सलाहियत ही नहीं रखती और उस पर एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। इन अदाद-ओ-शुमार को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या एक औरत को अपने जिस्म और अपनी ज़िंदगी के हवाले से इतने बड़े और अहम फ़ैसले करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। जब 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची का शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता क्योंकि इस उम्र में उनका जहन पुख्ता नहीं होता, वो अहम फ़ैसले नहीं कर सकते, तो फिर शादी जैसा ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला
कैसे करने दिया जा सकता है।